बच्चों तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन जो असाइनमेंट का है। 3 चार्ज -q1 + q2 and -3 आर प्लेस्ड एट shown in figure. द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -q. यहाँ पे देखो -q है, यहाँ पे +q2 है, यहाँ पे -q3 है। तो x कंपोनेंट फोर्स पूछ रहा है ऑन -q1। अब देखो q3 क्या करेगा बेटा, इसको -q1 को रिपेल करेगा। सो दिस इज कल टू F1 पे लगा, किसने लगाया, 3 लगाया। 2 जो क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। दिस इज कल टू F किस पे लगा, 1 पे लगा, 2 ने लगाया। तो ये इस तरह से हो गया। अब अगर देखो तो ये एंगल अगर थीटा है बेटा, तो ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। सो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, F13 का F13 एंड दिस इज साइन ऑफ थीटा। सो x डायरेक्शन में टोटल कंपोनेंट जो टोटल फोर्स होगा जो -q1 चार्ज पे लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा बेटा। सो टोटल फोर्स F इजकल टू दिस इजकल टू F12 एंड प्लस F13 साइन ऑफ थीटा। सो अगर हम यहाँ पे लिख लें इसको क्वेश्चन 1 को, तो टोटल F इजकल टू F13 एंड प्लस F13 साइन थीटा, सॉरी F13 साइन थीटा एंड प्लस F कितना 12। अब वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज F13 तो 1 और 3 के बीच में देखो तो डिस्टेंस कितना है a। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो दिस इज कल टू ke q1 q3 एंड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा यहाँ पे है तो साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने देते हैं। सो दिस इज कल टू साइन थीटा एंड प्लस F12 कितना लग रहा है बेटा, तो ke q1 q2 एंड डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस इज कल टू b है। सो दिस इज कल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। सो कॉमन कितना आ जाएगा बेटा, ke q1 कॉमन आ जाएगा। तो और बच क्या जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस Q2 और साइन थीटा और Q3 अपॉन a स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, दिस इज Q2 अपॉन b स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स ये तो कांस्टेंट हो गया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 अपॉन b स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन a स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। सो कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा इसका, अगर इसका आंसर देखें तो हमारा साइन थीटा वाला आंसर होगा एंड दिस इज कल टू बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, ए चार्ज -q इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द 2 कॉर्नर्स, द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन q इज 0। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस पर चार्ज है। चार्ज कितना कितना है, यहाँ पे -q, यहाँ पे -q, यहाँ पे +q, यहाँ पे कितना है +q, ठीक है। तो बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि ये चार्ज q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ये चार्ज -q इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर, द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन q इज 0। आपसे कहा है कि कोई भी कैपिटल Q के ले लो, इस पर नेट फोर्स कितना है, 0। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है बेटा, कि ये जो -q वाला फोर्स है, लेट दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज कल टू 4। तो 4 पे जो 1 लगा रहा है वो क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल नहीं करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Q हो गया तो ये अट्रैक्ट करेगा एंड दिस इज कल टू F41 एंड ये क्या करेगा बेटा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, दिस इज F43 और ये क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। कौन, ये जो 2 है ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो F कितना हो जाएगा ये, एंड दिस इज कल टू F42 हो जाएगा। अब ये जो 41 और 43 है बेटा, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इसको इससे इक्वेट कर दोगे, वहाँ से रिजल्ट आएगा इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, 0। जब इसको फाइंड करोगे बेटा, कैलकुलेट करोगे तो Q कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इसकल टू कितना आ जाएगा, 2√2। अब इसमें देखना ये है कि स्मॉल q जो है नेगेटिव है, तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q इसकल टू -2√2 हम इसको लिखेंगे। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है। सो दिस इज ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर थर्ड को देखें बेटा, तो ए एंड बी आर 2 आइडेंटिकल स्फीयर चार्ज बॉडीज विच रिपेल ईच अदर विद फोर्स F kept at finite distance. A third uncharged sphere of the same size is brought in contact with the sphere B and removed. It is then kept at a midway of A and B. The magnitude of force on C. ठीक है, पहले क्या है बेटा, पहले क्या है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो सबसे पहले एक यहाँ पे चार्ज है Q एंड दिस इज A, एक यहाँ पे चार्ज है, दिस इज कल टू B, इस पे भी चार्ज है Q। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है बेटा, रिपेल करेगा, सेम चार्ज है। अब एक चार्ज और लाया गया है जिसको B के कांटेक्ट में लाया गया, तो B के कांटेक्ट में लाओगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब जो हो गया बेटा, दिस इज कल टू C एंड C पे चार्ज कितना है, दिस इज Q/2।
तो यहाँ पे सी आ जाएगा बेटा, सी पे चार्ज हो जाएगा Q/2 एंड बी पे भी चार्ज हो जाएगा तुम्हारा कितना, बी पे चार्ज Q/2 हो जाएगा, ठीक है। और ए पे चार्ज तो वही रहेगा बेटा, दिस इज़ Q, ठीक है। अब जो फोर्स यहाँ पे लगाओगे तो एफ इक्वल टू पहले कितना हो रहा था, दिस इक्वल टू KE Q² अपन कितना R² हो रहा था, ठीक है। अब एफ जो सी पे फोर्स लगेगा बेटा वो कितना हो जाएगा, दिस इज FCA माइनस एफ कितना CB। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये एफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आएगी वो तुम्हारी एफ के बराबर आ जाएगी। सो इसमें अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर जो है बेटा वो आपका कौन सा है, सी पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी पार्ट है बेटा, एफ ही फोर्स आएगा। फोर्थ क्वेश्चन, टू इक्वल चार्ज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ए थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्ब फोर्स व्हेन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि दो चार्ज है बेटा, यहाँ पे एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q, सम डिस्टेंस d से सेपरेटेड है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक चार्ज है यहाँ पे कैपिटल Q, इस पे फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन यही है ना, टू इक्वल चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, ए थर्ड चार्ज प्लेस्ड ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कोई भी चार्ज हमने Q कैपिटल Q मान लिया, यहाँ पे दोनों ये स्मॉलर Q था तो इसको हमने क्या मान लिया कैपिटल Q, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, हम फोर्सेज निकाल लेंगे। अच्छा ये टोटल डिस्टेंस d है तो ये कितना हो जाएगा d/2, ये d/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है बेटा x है, सो हम यहाँ से r निकाल सकते हैं, r इक्वल टू कितना √x² प्लस d/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। सो जब कैलकुलेट करोगे यहाँ से, ठीक है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो पहले तो आपको f निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट, और f जब निकालोगे बेटा f एट q, कैपिटल Q पे टोटल फोर्स कितना, तो दिस इज 2f cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर आप यहाँ पे एंगल थीटा लेते हैं, ये एंगल थीटा लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा थीटा थीटा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा f साइन थीटा, इधर जो आएगा f साइन थीटा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या तुम्हारा f cos थीटा वाला कंपोनेंट, तो 2f cos थीटा हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे f की वैल्यू कितनी हो जाएगी KE Q अपॉन डिस्टेंस, तो 2 KE Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब x² प्लस d/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। एंड इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r मतलब √x² प्लस कितना d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका पावर 1 है। इसको जब कैलकुलेट करोगे बेटा तो दिस इक्वल टू टोटल फाइनल वैल्यू आ जाएगा 2 KE कैपिटल Q स्मॉल q इंटू x अपॉन दिस इक्वल टू x² प्लस d² अपॉन 4। अब पावर कितना आ जाएगा, दिस इक्वल टू 3/2। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए बेटा क्या होना चाहिए, फॉर एफ क्यू इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, दिस इज DFQ अपॉन dx जो होता है बेटा इक्वल टू कितना हो जाता है 0। सो इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू आपका d/2√2 आंसर आ जाएगा बेटा, d/2√2। कौन सा आंसर है इसका, फोर्थ पार्ट का अगर हम देखें तो x इक्वल टू d/2√2, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी। देखो मान लिया जाए n मिसिंग है, ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू NE एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज d²। सो n यहाँ से निकाल लोगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट f इंटू कितना d² डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू E²। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका, इसका अगर करेक्ट आंसर देखें तो √4 पाई एप्सिलॉन नॉट f d² अपॉन E², डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा।